कलानिधि ज्योतिष में आपका स्वागत है। मित्रों, 2 अप्रैल से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हमारा नया वर्ष आरंभ हो रहा है। सबसे पहले आपको नव वर्ष की शुभ मंगल कामनाएं। भगवान आपका मंगलमय जीवन इस वर्ष में बनाए। इस वर्ष प्रवेश काल शनिवार के दिन है। शनि इस वर्ष के राजा हैं और गुरु इस वर्ष के मंत्री हैं। मित्रों, ये वर्ष क्या शुभ अशुभ लेके आने वाला है, इसके विषय में जानकारी लेते हैं। हमारा आपसे अनुरोध है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सबसे पहले जानते हैं कि राजा किसे कहते हैं। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन जो वार हो वही ग्रह वर्ष का राजा होता है एवं सभी शुभ एवं अशुभ फल देने की इसमें सामर्थ्य होती हैं। यदि क्रूर ग्रह राजा हो तो बेईमानी, कर आदि की चोरी, दुर्घटनाएं आदि अधिक होती हैं। शुभ ग्रह राजा होने पर शुभ फलों की प्राप्ति होती है और संसार में शांतिमय माहौल रहता है। ये तो है राजा कैसे बनता है ग्रह। अब जानते हैं मंत्री। प्रतिवर्ष मेष संक्रांति के समय जो वार हो वह ग्रह मंत्री कहलाता है। तो इस बार वीरवार के दिन यह संक्रांति हो रही है, इसलिए गुरु ग्रह जो है वो मंत्री का पद संभाले हुए हैं। इनके शुभ अशुभ फल बताने से पहले शनि के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। शनि ग्रह जब मकर, कुंभ और मीन राशि में गोचर करते हैं तो इनकी दृष्टि उत्तर दिशा में होती है। उत्तर के प्रदेशों के लिए ये समय अच्छा नहीं होता। अभी शनि मकर में गोचर कर रहे हैं और आगे कुंभ में करेंगे तो दृष्टि उत्तर में ही रहेगी। तो इस गोचर के समय जो उत्तर गोलार्ध में देश हैं वहाँ पर दिक्कतें रहेंगी, जैसे कि कश्मीर, पाकिस्तान, रूस आदि देशों में समस्याएं चल रही हैं और चलती रहेंगी। उलझनें बनी रहेंगी, प्राकृतिक प्रकोपी आदि ऐसे देशों पर बनी रहेगी। शनि राजा और मंत्री गुरु दोनों एक दूसरे के विरुद्ध हैं। तो ऐसी स्थिति में वर्ष भर तनाव चलता रहेगा, जिससे कि लोगों को परेशानी होगी। कभी अच्छा कभी बुरा मिश्रित फल आते रहेंगे और पकी हुई फसलों पर वर्षा आदि होने की ऐसी स्थिति में संभावना रहती है। लेकिन रोहिणी नक्षत्र का समुद्र में वास होने से ऐसी स्थिति में धन की वृद्धि होगी। तो ये तो है वर्ष फल। अब जानते हैं इस गोचर में किन किन व्यक्तियों को शनि की ढैया या साढ़े सती लगेगी। अब पहले ये बता दें भी ढैया किसे कहते हैं। जब शनि चंद्रमा से छठे 8वें भाव में गोचर करते हैं तो उसे शनि की ढैया कहते हैं। और जब शनि गोचर में चंद्रमा से 12वें, प्रथम एवं दूसरे भाव में गोचर करते हैं
या गोचर 7.5 साल का बन जाता है, इसको साढ़े सती कहते हैं। इस अवस्था में अगर जन्म कुंडली में गुरु और क्षमा चाहूँगा शनि बलवान हो, योग कारक हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, संधि आदि दोषों से रहित हो, तो शुभ फलों की प्राप्ति होती है। और अगर शनि संधि आदि दोषों से युक्त हो, अन्य प्रकार से पीड़ित हो, तो ऐसी स्थिति में काफ़ी हानि रहती है। तो